हे दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आईपीएल, वर्ल्ड कप या फिर ये जितनी बड़ी टूर्नामेंट्स है ये इतनी स्मूथली कैसे होती है? दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि ये सिर्फ एक लक है तो बिल्कुल नहीं, बल्कि कौन सी मैच कब होगी, किसके साथ होगी और किस तरह से होगी, किस दिन होगी, ये सारे कुछ प्री प्लान होती है। और दोस्तों, ये सारी कमाल है फिक्चर्स का। बिल्कुल दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट की पार्ट 3 फिक्चर्स के बारे में। तो दोस्तों, चलते हैं सीधे वीडियो की ओर और इसे समझते हैं और डिटेल्स में। अब हम लोग बात करते हैं कि फिक्सर्स क्या होता है। अगर शॉर्ट्स में बोला जाए ना, तो फिक्सर्स का मतलब होता है दो ओपोनेंट्स को तैयार करना। मतलब जो टूर्नामेंट होगी, कौन सी टूर्नामेंट किसके साथ होगी, इसकी तैयार करना। ठीक है, तो अगर इसके डेफिनेशन की बात किया जाए तो क्या होता है? फिक्सर्स क्या है? फिक्सर्स, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग पेयर्स फॉर कंपटीशन इज नोन एज फिक्सर्स। ठीक है, मतलब प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग पेयर्स, ठीक है, फॉर कंपटीशन इज नोन एज फिक्सर। फिक्सर्स क्या एक प्रोसेस है, एक क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? तो कंपटीशन के लिए पेयर्स तैयार करने का। ठीक है, मतलब कौन सी टीम किसके साथ कॉम्पिटिट करेगी, इसको तैयार करने की एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्सर्स। तो ठीक है, अगर फिक्सर्स की मेथड की बात किया जाए तो फिक्सर जो होती है ना, इसके दो मेजर मेथड होती है जो हम लोग यूज करते हैं। पहली जो होती है वो होती है नॉकआउट मेथड और लीग मेथड। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, बट आपके एग्जाम्स में मोस्टली यही दो क्वेश्चन या फिर यही दो मेथड के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। तो एग्जाम्स जैसे सामने है तो हम लोग ज्यादा ना डिस्कस करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं और समझते हैं इस दोनों मेथड के बारे में। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, अगर लीग मेथड की बात किया जाए तो लीग मेथड में और 3 तरह की मेथड आती है, जिसमें क्या होता है साइक्लिक मेथड, ट्यूबुलर मेथड एंड स्टेयरकेस मेथड। और लिटरली अगर आपको क्वेश्चन में ये आए ना कि आपको फिक्सर्स ड्रॉ करना है और लीग मेथड के थ्रू, ठीक है, तो आप हमेशा कोशिश करना कि स्टेयरकेस मेथड से उस फिक्सर्स को ड्रॉ करें, क्योंकि स्टेयरकेस मेथड जो होती है ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। ठीक है, तो जब भी आपको लीग में पूछा जाए क्वेश्चन तो आप कोशिश करना स्टेयरकेस मेथड में ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब फिक्सर्स में आगे बढ़ने के पहले हम कुछ फॉर्मूलाज के बारे में जान लेंगे, जैसे कि बाई किसको बोलते हैं, सीडिंग किसको बोलते हैं, या फिर नॉकआउट मेथड क्या होता है इस, या फिर नॉकआउट की क्या फॉर्मूलाज है, इसके बारे में जान लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये याद कर लो कि बाइस किसको बोलते हैं और बाइस किसको देते हैं। एक्चुअली बाई क्या होता है ना, बाई होता है भी किसी भी एक टीम को स्पेशल प्रिविलेज देना, उसको हम लोग बाई बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग बाई देते कैसे हैं वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बाई किसको देते हैं और किसके बाद किस देते हैं वो जान लेते हैं। तो इससे हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, जैसे B1, B2, B3 एंड B4। दोस्तों, जब बाई हम लोग देते हैं ना, तो सबसे पहला जो बाई मिलता है वो हम लोग देते हैं लोअर हाफ की जो सबसे लास्ट वाली टीम है। लोअर हाफ की जो सबसे लास्ट टीम है उसको हम लोग फर्स्ट बाय देते हैं। सेकंड बाय हम लोग किसको देते हैं? वो हम लोग देते हैं अपर हाफ्स की जो सबसे फर्स्ट टीम है। अपर हाफ की जो सबसे फर्स्ट टीम है उससे हम लोग सेकंड बाय देते हैं। अगर थर्ड बाय की बात किया जाए तो थर्ड बाय हम लोग देते हैं लोअर हाफ की जो सबसे फर्स्ट वाली टीम है, उससे हम लोग थर्ड बाय देते हैं। एंड फोर्थ बाय हम लोग देते हैं हमेशा अपर हाफ की जो सबसे लास्ट टीम होती है, उससे हम लोग फोर्थ बाय देते हैं। अब फिफ्थ बाय हम लोग किसको देंगे? तो जब फिफ्थ बाय देंगे तो ये सर्कल अगेन रिपीट करेगा, यानी फिफ्थ बाय हम लोग किसको देंगे? लोअर हाफ की सबसे लास्ट वाली टीम को। और यहां हम लोग देख रहे हैं ऑलरेडी लास्ट नंबर को एक बार बाय दे चुके हैं, तो हम लोग उसको वापस बाय नहीं दे सकते हैं। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट सेकेंड नंबर है उसे हम लोग बाय देंगे। ठीक है, अब चलते हैं सीडिंग की तरफ कि सीडिंग किसको बोलते हैं। दोस्तों, सीडिंग क्या होता है ना, वो बाय की तरह ही होता है। उससे भी क्या होता है कि जैसे बाय में क्या करते हैं, किसी भी एक टीम को एक मैच बिना खेले, जैसे फर्स्ट राउंड बिना खेले डायरेक्ट वो सेकंड राउंड में जंप कर जाता है, बिना उससे किसी भी तरह कॉम्पिटिट किए हुए, ना कोई कंपटीशन में जाके उससे सीधा वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई होता है। सीडिंग भी वैसी तरह से होती है, बट हम लोग सीडिंग किसको देते हैं? जब हम लोग ये देखते हैं कि सामने वाला जो टीम है वो पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है या फिर वो बहुत ही स्ट्रांग टीम है। इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, सीडिंग देते हैं। अगर हम लोग किसी एग्जांपल्स ले ले तो मान के चलो कि कहीं अगर इंडिया का मैच है,
ठीक है, यूएई का मैच है, नेपाल का मैच है, देन अगर आगे बात किया जाए तो पाकिस्तान का मैच है, ऑस्ट्रेलिया का मैच है। ठीक है, ये सब मैच है, ये सारे टीम्स है। अब इन दैट केस के हमें ये पता है कि हम इंडिया अच्छी टीम है, ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है, बट पहले इनको खिलवा इनकी गेम करके टाइम वेस्ट ना करके हम लोग क्या करते हैं कि इन्हें सीधा नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर देते हैं और इनकी मैचेस करवाते हैं। ठीक है, इन दैट केस हम लोग यूज करते हैं वर्ड सीडिंग का। और सीडिंग क्या होता है ना, सीडिंग ये नहीं बोला जाता है कि हमें किसे देना है। क्वेश्चन में ये रहता है कि आप एक नॉकआउट टूर्नामेंट अरेंज करो, नॉकआउट टूर्नामेंट की चार्ट बनाओ और अपने मन से किसी को भी, जैसे वहां बोल दिया कि 4 मेंबर्स को या फिर 4 नंबर ऑफ टीम्स को आपको सीडिंग देना है, तो उस तरह से आप किसी को भी सीडिंग दे सकते हो। इसकी कोई रूल्स नहीं है कि आपको इसे ही देना है या फिर नेक्स्ट उसको देना है, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं होती है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में। अगर नॉकआउट टूर्नामेंट से बात किया जाए तो नॉकआउट टूर्नामेंट से कहते हैं हमारे पास दो तरह की क्वेश्चंस आती है, या तो नंबर ऑफ टीम्स है तो वो तो ऑड नंबर पे रहेगी, या फिर नंबर ऑफ टीम्स इवन नंबर पे रहेगी। और यार प्लीज अब ये कोई मत पूछने कि सर ऑड किसको बोलते हैं और इवन किसको बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कोशिश करो, तो आपके जो छोटे भाई बहन है क्लास 1 2, तब उनसे आके मिलो और उनकी एक बार बुक्स खोल कर देख लेना कि नॉकआउट सॉरी ऑड और इवन नंबर्स किसको बोलते हैं, और एक बार थोड़ा सा पढ़ भी लेना। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सीधे हमारे क्वेश्चंस के में। तो जैसे नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ टीम आपके पास प्रेजेंट है, उसको हम लोग किस से डिनोट करते हैं, तो नंबर ऑफ टीम्स को हम लोग डिनोट करते हैं एन से। नंबर ऑफ टीम को किससे डिनोट करते हैं, एन से। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ्स को क्या करेंगे, n/2। याद रखना ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए है, ये ऑड के लिए नहीं है। ये टीम्स किसके लिए, इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। तो जो इवन नंबर है तो दोनों सेम होगा, अपर हाफ्स और लोअर हाफ्स में दोनों में ही सेम होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें नंबर ऑफ बाइज कि बाइज किनको देना है। जैसे मैंने आपको बोला था ना, बाय 1 बाय 2 बाय 3 बाय 4, तो ये कितनी सारी बाय आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कैसे पता चलेगा, तो उसकी क्या फॉर्मूला होती है, उसकी फॉर्मूला होती है q के पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N। ठीक है, ये होती है बाइज की फॉर्मूला। देन नंबर ऑफ राउंड। ठीक है, अब जब 22 निकाल तो कितने राउंड्स हो गए, तो हमें से याद रखना जो मेरी स्मॉल एन है, ठीक है, जो मेरी स्मॉल एन की वैल्यू निकलेगी वही होगी क्या, नंबर ऑफ राउंड। अब नंबर ऑफ मैचेस, जैसे पता चलता है ना कि इतनी सारी मैच होगी, इतने टाइम की वो मैच खत्म हो जानी है, तो वो मैचेस से कैसे पता चलेगा, तो नंबर ऑफ मैचेस हम लोग किससे करते हैं, तो निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल N माइनस 1। ये फॉर्मूला है सिर्फ इवन नंबर ऑफ टीम के लिए। ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ टीम रहे तो आपकी फॉर्मूला कंप्लीट चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप लोग इसे एक बार वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो। अब हम चलते हैं हम लोग किसी एग्जांपल्स की तरफ। जैसे हम लोग अगर चलते हैं नंबर ऑफ टीम्स, अगर हम लोग ले लेते हैं 10 लेकर बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी n की वैल्यू कितनी है 10, तो हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ टीम्स हमारी कितनी होगी, 10 हो गई। यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। then same n/2, it means 10/2 क्या आ जाता है हमारा 5। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगी 5। ठीक है, तो हम लोग 5 में बांट लेंगे, तो 1, ठीक है, 5 में बांट ली। इस अपर हाफ में 1 2 3 4 5, लोअर हाफ में 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि हमें लोअर हाफ की वैल्यू भी सेम आएगी। ठीक है, लोअर हाफ की वैल्यू भी हमारी सेम आने वाली है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपर हाफ, एंड इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लोअर हाफ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बाइज निकालते हैं। ठीक है, तो बाई की मैंने वैल्यू क्या बताया था, फॉर्मूला क्या बताया, 2n माइनस कैपिटल N। ठीक है, तो हम लोग यहां से कर लेते हैं सीधी 2n माइनस n।
ठीक है। हमारे 10 कहाँ पे आएगी, तो हम लोग देखते हैं 10 हमारी आएगी 8 और 16 के बीच में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कंडीशन आता है कि वो वैल्यू यहाँ पे ना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हायर नंबर्स लेते हैं। तो नेक्स्ट हायर नंबर हमारी कितनी है, 16 है। तो 16 माइनस 10 क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे 6, सॉरी ये हो जाएगी 6। ठीक है, तो हमें बाय कितनी चाहिए, कितने बंदे को हमें बाय देना है, तो वो हमें देना है 6 टीम्स को। 6 टीम को हमें क्या देना है, बाय देना है। अब इसमें से हम लोग 6 टीम किसे बाय दे, ये बोलेगे भाई मुझे बाय चाहिए, ये बोलेगे मुझे बाय चाहिए, ये बोले मुझे बाय चाहिए, ये बोले मुझे बाय चाहिए, तो हम सबको या फिर किसी को भी बाय नहीं दे सकते। तो बाय देने का जो तरीका होता है मैंने आपको बताया था, जो हम लोग फर्स्ट बाय देते हैं वो हम लोग किसको देंगे, लोअर हाफ्स का लास्ट नंबर ऑफ टीम। ठीक है, तो ये लोअर हाफ है हमारा, इसकी जो लास्ट नंबर ऑफ टीम है वो हो गया 10, जैसे हम लोग क्या लिख देंगे, बाय 1। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग किसको देंगे, अपर हाफ का पहला टीम, यानी ये हमारी अपर हाफ हो गई, इसकी जो फर्स्ट टीम है इसको हम लोग कर देंगे बाय 2। नेक्स्ट पे हम लोग किसको देंगे, लोअर हाफ का फर्स्ट वाला टीम, यानी ये हमारी लोअर हाफ है। ठीक है, यहां से यहां तक हमारी लोअर हाफ है, इसकी जो फर्स्ट टीम है इसको हम लोग करेंगे बाय 3 एंड बाय 4 अपर हाफ के लास्ट वाला टीम। ठीक है, ठीक इसी तरह ये मेरा अपर हाफ है यहां से यहां तक, इसकी जो लास्ट टीम है इसको हम लोग देंगे बाय 4। अब 2 बाय हमें और देना है, 6 बाय हमें देना था, हमने 4 बाय ऑलरेडी दे चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बाय जो 2 बाय देगा वो मैंने बताया था ना, इसे वापस हम लोग रिपीट करते हैं, जब ये कंडीशन आता है तो हम इसे वापस से रिपीट करते हैं। तो इन दैट केस हम लोग जो 5th बाय होगा, 5th बाय हम लोग देंगे अगेन लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को। तो लोअर हाफ की लास्ट टीम को हमने ऑलरेडी एक बाय दे के रखा है, तो हम लोग इससे वापस बाय नहीं दे, तो हम लोग इसकी जो नेक्स्ट नंबर होगी उसको दूंगा मैं बाय। तो हम लोग यहां कर देते हैं बाय 5, B5 कर दिया। नेक्स्ट अपर हाफ की फर्स्ट वाली टीम को, तो अपर हाफ की फर्स्ट टीम को तो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो नेक्स्ट हो जाएगा ये बाय 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी मैच करवाते हैं इनकी। तो अगर देखा जाए 3 वर्सेस 4, 7 वर्सेस 8, ये हो गई आपकी क्या होगी, राउंड 1। ठीक है, नंबर ऑफ बाइज कितनी थी हमारी, 4। ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ बाइज थी 6, हमने क्या लिया 16 लिया था, जो यहाँ थे 4। ठीक है, इन दैट केस हम लोग का जो स्मॉल एन ये कितनी हो जाएगी, 4, यानी हमारे पास कितने राउंड होने चाहिए था, 4 राउंड होने चाहिए। तो पहला राउंड तो हमारा ये हो गया, पहले राउंड में हमने किसको उसको बाय दिया, फर्स्ट को बाय दिया, सेकंड को बाय दिया, देन 5th को बाय दिया हमने, 7th को बाय दिया, सॉरी 7th एंड 8th को मैंने नहीं दिया, 6th को बाय दिया, 9th को बाय दिया एंड 10th को बाय दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट राउंड में किस किस की मैच होगी। तो नेक्स्ट राउंड में किसकी मैच होगी, पहले मैच होगी 1 और 2 की, देन इन दोनों में से जो भी विनर है, फॉर एग्जाम्पल 3 और 4 में से विनर अपन ले लेते हैं 4 को। ठीक है, तो 4 वर्सेस 5। ठीक है, देन 7 और 8 में से मान के चलो मैंने अगेन 7 को विनर ले लिया, देन 7 वर्सेस 6 इनकी मैच होगी, एंड अगेन 9 वर्सेस 10, ये हमारी क्या हो जाएगी, राउंड 2। ठीक है, अब इसके बाद आता हूं राउंड 3 में। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों में से मेरी यहाँ पे सेकेंड विनर है, इन दोनों में से 5 विनर है, 6 और 7 में से फॉर एग्जाम्पल 6 विनर है, 9 और 10 में से फॉर एग्जाम्पल 10 विनर है। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट राउंड में आते हैं, राउंड 3, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राउंड 3। राउंड 3 किसके किसकी होगी, 2 और 5 के बीच एंड 6 और 10 के बीच। ठीक है, इन दैट केस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 विनर है और यहाँ पे 10 विनर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फाइनल राउंड। ठीक है, ये हो गया राउंड 4, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे विनर है 10 विनर। ठीक है, याद रखना हमें कुछ भी हो जाए R1, R2, R3, R4 ये 4 लिखना है, ये 4 क्या हमें डिनोट करते हैं, राउंड को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया बाय के साथ कितने नंबर ऑफ टीम्स की, कौन सी टीम्स की, तो वो होगी इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए ये फॉर्मूला थी। तो होप आपको नॉकआउट की इवन नंबर्स ऑफ टीम की जितनी फिक्चर्स है वो आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग बात करेंगे ऑड नंबर ऑफ टीम्स। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि नॉकआउट मेथड में ऑड टीम अगर हमारे पास हो तो उसकी जो फिक्चर्स है वो कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ऑड टीम यानी सीधी सी बात है, जैसे कि हो गई 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, ये जो टीम होती है इसको बोलते हैं ऑड नंबर ऑफ टीम। ठीक है, मैंने पहले ही बताया, अगर आपको अभी भी कंफ्यूज है ऑड इवन में, तो आपकी जो जूनियर से आपकी छोटे भाई बहन है 1 2 3 या फिर किसी भी छोटे बच्चों की बुक्स लेकर आप देख लो कि ऑड नंबर ऑफ नंबर्स किसे बोलते हैं एंड इवन नंबर्स किसको बोलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं ऑड नंबर ऑफ टीम्स के लिए। तो अगर इसकी फॉर्मूला की बात करें तो इसे भी एज इट इज इवन नंबर ऑफ टीम के तरह ही ऑड नंबर ऑफ टीम्स की फॉर्मूला में क्या होता है, नंबर ऑफ टीम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ्स, ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ में जब हम लोग इवन नंबर में थे तो हम लोग उसका फॉर्मूला यूज करते थे n/2, ठीक है। बट अब हम क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ में हम लोग यूज करेंगे n+1/2, ठीक है। देन नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ तो n-1/2, ठीक है। बाय का एज इट इज सेम फॉर्मूला है, कोई चेंजेस नहीं है, 2 टू द पावर n स्मॉल n माइनस कैपिटल N। एंड नंबर ऑफ राउंड्स का भी सेम फॉर्मूला, जो मेरी बाय में स्मॉल n की वैल्यू होगी एज इट इज सेम मेरी नंबर ऑफ राउंड्स की भी वही वैल्यू होने वाली है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ। अब बात करते हैं जो अपर हाफ है, अपर हाफ में हम लोग बाई कितने को देंगे, ठीक है, अपर हाफ में कितने लोग हम लोग बाइज देंगे, ठीक है। तो उसकी फॉर्मूला क्या है, बाई -1/2, ठीक है, जो भी मेरी बाई की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, -1/2, ये क्या मिल जाएगी हमारी अपर हाफ में, हमें कितनी बाई देना है हमें इससे वो पता चल जाएगा। एज इट इज जब हम लोग लोअर हाफ्स की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, b+1/2, मतलब 22+1/2। ओके, एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, वो है कि 11 नंबर्स ऑफ टीम की नॉकआउट मेथड से फिक्चर्स ड्रॉ करना। तो हम लोग उसी को लेते हैं, नंबर ऑफ टीम्स हम लोग क्या ले लेते हैं, 11, यानी हमारे n का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर ले तो n का वैल्यू हमारा कितना है, 11, ठीक है। हमारी 11 नंबर ऑफ टीम्स की हमें तभी फिक्चर्स ड्रॉ करना है, कौन से मेथड से, तो वो नॉकआउट मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। देन हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या है, इससे 2 हाफ्स में बांटना। अभी तक क्या हो रहा था ना, जब हम लोग इवन नंबर ऑफ टीम्स था तो हम लोग उसे कहते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे थे, पर अब हमारे पास इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम लोग 11 नंबर ऑफ टीम्स के लेकर चले तो 11 की हाफ यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो हम लोग इन केस में क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये फॉर्मूला ऐड करेंगे, जो फॉर्मूला हमारा क्या है, n+1/2, ठीक है। n का वैल्यू कितना है, 11 + 1/2 यानी 12/2, अगर इसको करते हैं तो हमारा 6, यानी अपर हाफ में हमारे कितने नंबर ऑफ टीम आएगी, वो आएगी 6 नंबर ऑफ टीम्स हमारे अपर हाफ में आने वाली है। तो यहां से हम लोग 6 नंबर ऑफ टीम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहां हम लोग क्या लेंगे, डॉटेड लाइन कर लेंगे, मार्किंग कर लेंगे, ये एक इमेजिनरी लाइन हो गया जो अपर हाफ एंड लोअर हाफ में डिवाइड करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे लोअर हाफ्स में कितनी टीम होनी चाहिए, सेम फॉर्मूला में आप लिखेंगे n-1/2, यानी n-1/2, इट मींस 10-1/2, ठीक है, कितनी हो जाती है, 9/2। ये हमारी हो गई लोअर हाफ्स की फॉर्मूला। 11 नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास, ना कि 10/2, इट मींस ये क्या हो जाएगा, 5। तो यानी हमें लोअर हाफ्स में कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ टीम्स, वो होनी चाहिए 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इससे हम लोग डिवाइड कर लेंगे, इसको हम लोग क्या लेंगे, अपर हाफ्स, एंड इसको हम लोग लिख लेंगे लोअर हाफ्स, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, मैंने अपर हाफ्स और लोअर हाफ्स डिवाइड कर लिया। मेरे से मिस्टेक हुआ, आप लोग ये मिस्टेक एग्जाम से मत करना कि मैं तो यहाँ करेक्शन कर दिया पर एग्जाम्स में आपकी मार्क्स कट जाएगी और इवन आपकी बहुत ज्यादा टाइम किल हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, बाइज निकालना है कि हमें कितने नंबर ऑफ टीम को बाई देना है। तो सेम रूल यूज करेंगे, टू द पावर n, ठीक है, स्मॉल n
माइनस कैपिटल एन। ठीक है, अगर वैल्यू देखा जाए तो हमारे नंबर ऑफ वैल्यूज एन कितनी है, एन हमारी 11 है, तो 11 कहां पे आएगी, टू द पावर 4 कितनी हो जाती है 16। ठीक है, 8 एंड 16 के बीच में हमारी 11 आती है। तो जब मैंने ऑलरेडी पहले बताया था, जब ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हायर नंबर हम उसको सिलेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हायर नंबर हमारी कितनी है 16, यानी 2 टू द पावर 4 हमारी जो है वो है नेक्स्ट हायर नंबर। इन दैट केस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 16 माइनस 11। ठीक है, अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू निकलेगी, 5। ठीक है, यहां तक क्लियर है, उम्मीद आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये 5 को हम लोग कैसे डिवाइड करें। ठीक है, कि लोअर हाफ्स में कितने आएंगे, अपर हाफ्स में कितने आएंगे, इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए हमारे फॉर्मूला क्या है, b माइनस 1/2 एंड b प्लस 1/2। b माइनस 1/2 ये फॉर्मूला क्या है, अपर हाफ्स के लिए, मतलब 22, मतलब मीन्स 5 माइनस 1/2, इट मीन्स 4/2, 2 हो जाएंगे। एंड इसको अगर करना चाहे लोअर हाफ्स के लिए, तो लोअर हाफ्स का क्या है, b प्लस 1/2, इट मीन्स 5 प्लस 1/2, इट मीन्स 6/2 एंड इस 3। मतलब हमारे कितने लोअर हाफ्स में हमारे कितने आएंगे, 3 बाय आएंगे, एंड अपर हाफ्स में कितने आएंगे, 2 बायस आएंगे। तो सेम उसी अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू इनपुट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला बाय किसको जाएगा, लोअर हाफ के लास्ट वाले टीम को। सबसे पहला बाय किसको जा रहा है, लोअर हाफ के लास्ट वाले टीम को। इट मींस B1 किसको जाएगा, B1 यहां जाएगा। देन B2 अपर हाफ के फर्स्ट वाले टीम को, यानी अपर हाफ के फर्स्ट वाले टीम को। देन B3 बाय 3 लोअर हाफ के फर्स्ट वाले टीम को। तो लोअर हाफ हमारा ये हो गया, इसकी फर्स्ट वाले टीम को ये चल जाएगा बाय 3, एंड सेम फोर्थ बाय चल जाएगा अपर हाफ की लास्ट वाली टीम को बाय 4। अब हमें क्या देना है, 5 बाय देना था, हमने 4 बाय दे दिया है। तो फिफ्थ बाय हमारी किसकी जाएगी, अगेन सेम ये रिपीट करेगा लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को, यानी लोअर हाफ हमारी ये लास्ट टीम हमारे पास ऑलरेडी हमने बाय दे चुका है लास्ट टीम को। तो नेक्स्ट हम लोग बाय किसको देंगे, जो लास्ट सेकेंड नंबर ऑफ टीम रहेगी उसे, यानी 10th को, ये हो जाएगी बाय बाय 5। बाय 5 हम लोग इसको देंगे। ठीक है, होप यहां तक दोस्तों आपको पूरी अच्छी से क्लियर हो गया है। अब इससे हम लोग मैच ड्रॉ कर लेते हैं। इसे हम लोग चेक कर लेंगे हमारी कितनी निकली थी, नंबर ऑफ बाइज अपर हाफ में 2 निकला था, तो अपर हाफ में 2 बाय है 1 एंड 6, एंड लोअर हाफ में हमारी 3 बाइज निकला था। तो 3 बाइज हमने किसको इसको दिया, 7th को दिया, 10th को दिया एंड 11th को दिया, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने सारे वैल्यूज पुट कर दिए हैं। अब इसकी मैच करवाते हैं। तो अगर मैच अगर हो तो देन क्या होगी, 2 वर्सेस 3, 4 वर्सेस 5, 8 वर्सेस 9, ये कौन सी जाएगी, ये फर्स्ट राउंड में जाएगी, राउंड 1 में। ठीक है, हमारे नंबर ऑफ राउंड्स कितने निकली है, नंबर ऑफ राउंड्स हमारे n की वैल्यू क्या होगी 4, यानी नंबर ऑफ राउंड हमारी क्या हो जाती है 4 हो जाती है। इन दैट केस हमारे पास टोटल 4 राउंड होने चाहिए। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूं। फर्स्ट राउंड ये हो गया। सेकेंड राउंड अगर हम बात करें, सेकेंड राउंड किसकी होगी, 1, इसकी जो भी विनर होगा, फॉर एग्जांपल 2 विनर है, 4 एंड 5 में से हम ले लेते हैं 4 को विनर, 8 एंड 9 में से हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 8 को विनर। ठीक है, देन पहला मैच राउंड 2 में किसकी किसकी होगी, राउंड 2 में फर्स्ट मैच होगी 1 वर्सेस 2। ठीक है, देन 4 वर्सेस 6, 7 वर्सेस 8 एंड 10 वर्सेस 11। याद रखना, मैं पहले ही बोल चुका हूं और अभी मैं बोल रहा हूं कि ये जो लाइन है ये आपकी सीधी होनी चाहिए कॉपी में। तो आप जब भी एग्जाम के लिए जाओ, जब भी अपने फिक्सेस ड्रॉ करना है ना, आप कोशिश करना कि लाइन हर बार आपकी सही हो। ठीक है, जैसे ये हर बार सही हो। ये हो गया राउंड 2। अब राउंड 2 के हम लोग विनर लिख लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी विनर लिख सकते हो। एग्जाम में भी आप ऐसे क्या सकते हो, ABCD ले सकते हो या फिर 1-2 ले सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी टीम को अपने अकॉर्डिंग विनर बना सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं इस सेकेंड राउंड में विनर्स की। तो सेकेंड राउंड में हमारे विनर्स फॉर एग्जांपल 1 एंड 2 में से 1 विनर हो गया,
4 एंड 6 में से 6 विनर हो गई, 7 एंड 8 में से फॉर एग्जांपल 7 विनर है, 9 एंड 10 एंड 11 में से फॉर एग्जांपल 11 विनर है। चलते हैं नेक्स्ट राउंड, यानी R3 राउंड 3। हम लोग किस किस के बीच में वो 1 एंड 6, 7 एंड 11, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 एंड 6 में से हमारी विनर है 6, 7 एंड 11 में से विनर है 11, ठीक है। ये हो गया राउंड 3 एंड लास्ट राउंड, यानी जो हो गया फाइनल राउंड, वो हो गया क्या, राउंड 4, ठीक है। मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई हम लोग कर सकते हैं, हमारे 4 राउंड यहाँ पे निकले, हमारे नंबर ऑफ राउंड्स में कितने निकले था, 4 ही निकला था। इट मींस हमारी यहाँ तक की जो भी कैलकुलेशन है वो परफेक्ट है, वो सही है, कोई यहाँ तक मिस्टेक नहीं है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग किसी को विनर कर सकते हैं, एग्जांपल हमने कर दिया कि 11 विनर है, ठीक है, यहाँ पे 11 विनर, ठीक है, 11 विनर है। ये हो गया ऑड की मेथड। होप कि आपको नॉकआउट फिक्सर्स में ऑड एंड इवन ये दोनों ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वार्टर मेथड के बारे में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्वार्टर मेथड के लिए जो होते हैं ना नंबर ऑफ ऑड टीम के लिए, ठीक है, जो भी फॉर्मूलाज है ऑड की, तो ऑड की एंड इवन की इसमें कोई चेंजेस नहीं होती है, यहाँ तक कि फॉर्मूलाज हमारे सेम ही होते हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, आगे डिवाइड। क्वार्टर मतलब हम लोग सबको समझते हैं कि 4 पार्ट, ठीक है। क्वार्टरली यानी अगर साल को क्वार्टरली बोला जाए तो एक साल को 4 हिस्से में बांट दिया जाता है, ठीक उस तरह क्वार्टर मतलब किसी चीज को हम लोग 4 हिस्से में बांट देना, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं क्वार्टरली, मतलब इस पूरे को 4 हिस्से में बांट देंगे, जितनी भी हमारे पास n की वैल्यूज रहेंगे। अगर इसे एज ए एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं नंबर ऑफ टीम, अगर हम ले लें 21 का, ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपर हाफ्स में 21 प्लस 1/2 कितनी हो जाती है 11, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लोअर हाफ्स में तो कितनी हो जाएगी n-1/2, ये होगी हमारी n-1 10, ठीक है। अगर 22 हमें निकालना चाहे तो 22 अपनी कितनी होगी, अगर कितनी n की वैल्यू हमारे 21 है तो ये 16, इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, हम लोग ले लेते हैं टू द पावर 5 हम ले लेंगे तो 32, ठीक है, 32 होती है। इन दैट केस हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं 2n माइनस n इक्वल हम यहाँ लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 माइनस n की वैल्यू 21, हम लोग और अगर तोड़ ले तो ये हो जाएगी 32 माइनस 11 32 माइनस 21 11, ठीक है। ये हमारी क्या निकल गई है 22 की नंबर ऑफ 22 हमें कितनी देनी है, वो देनी है 11 बाई देना है। अब अपर हाफ में हमें कितने बाई देना है हमें उसके बात करते हैं। तो अपर हाफ में हम लोग क्या करेंगे, क्या है 11 माइनस 1/2, अगर सीधा सीधे किया जाए तो इसे हम लोग कर सकते हैं 5, ठीक है। और ठीक इसी तरह क्या हो जाएगा 11 प्लस 1/2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है। यानी अपर हाफ में हमें कितनी बाइज आ जाएगी 6 आ जाएगी ना, लोअर हाफ में कितनी बाय हो जाएगी, सॉरी अपर हाफ में 5 बाइज और लोअर हाफ में हमारी कितनी बाइज हो जाएगी 6 बाइज, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लिखते कैसे, क्योंकि मेन है यही कि हमें इसको लिखा कैसा था। तो जो फर्स्ट स्टेप प्रोसेस होती है फिक्सर बनाने की वो एज इट इज सेम होती है जैसे हमने पहले बनाया है। तो फर्स्ट प्रोसेस बनाते हैं, जैसे हमारे नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 21 है, तो 21 टीम के लिए फिक्सर्स बनाएंगे, हम ड्रॉ करते हैं हम लोग, इसमें यहाँ ले लेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ टीम कितनी है 21 है, तो यहाँ पर 21 पहले लिख लेंगे एज इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसे हम लोग डिवाइड कर लेंगे क्वार्टरली, मतलब सबसे पहले तो हम लोग एज इट इज ये करेंगे अपर हाफ में
11 एंड लोअर हाफ में 10। इट मीन्स अपर हाफ हमारा आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाती है ये, इससे हम लोग एक लाइन यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब हम लोग चेक करते हैं, अब हमारा अपर हाफ में 11 है, लोअर हाफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, हमारे यहाँ तक प्रोसेस एज इट इज सेम। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो क्वार्टर मेथड यूज कर रहे हैं। क्वार्टर मतलब मैंने इसमें आपको पहले बताया कि डिवाइड मतलब 4 हिस्से में उसको बांट देना, ठीक है। तो अब हम लोग इसको 4 हिस्से में मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे। तो एज इट इज अगर 21 अगर उसको 4 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 5 20 एंड हमारा रिमाइंडर कितना बच जाती है, 1 बच जाता है, ठीक है। अब इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, वो सबसे बड़ी बात है। तो हम लोग ये कर लेते हैं, यहां सबसे पहले लिखते हैं Q1 Q2 Q3 एंड Q4, मतलब क्वार्टरली 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टरली 4, मैंने इसे 4 हिस्से में बांट दिया है, ठीक है। सबसे पहले Q1 की बात करते हैं। Q1 में हमारे नंबर ऑफ, अब हमारे पास जितनी भी यहाँ पे है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जितनी भी है वो हम लोग यहाँ सब जगह लिख देंगे, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 5 5 5 एंड 5। देन हमारी जितनी भी रिमाइंडर आई है उससे हम लोग इसके साथ प्लस कर देंगे। जैसे 1 आया है ना, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, Q1 के साथ +1, ठीक है। बाकी इधर हम लोग कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी जो रिमाइंडर है, ठीक है, उससे वो हमारी यहाँ पे आ जाती 2 आती, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, 1 यहाँ पे ऐड करते हैं, 1 यहाँ पे ऐड करते हैं। अगर हमारी रिमाइंडर यहाँ पे क्या रहती है, यहाँ पे रिमाइंडर आती है हमारी 4, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि 4 को चारों में इक्वल डिवाइड करते हैं, +1 +1 +1, इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। पर हमारे पास रिमाइंडर कितनी आई थी, 1 आई हुई है, तो हम लोग सिर्फ Q1 के साथ ही ऐड करेंगे। तो Q1 हमारा कितना हो गया, 6 हो गया है, ठीक है। जब Q1 6 हो गया तो इससे हम लोग क्या करते हैं, 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि जैसे 6 आया तो पहले हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 6 पे लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक पतली सी छोटी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे बाकी सब में कितने डिवाइड करेंगे, 5। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सारे को 5 5 के इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो पहले 1 2 3 4 5, तो ये मेरा ऑलरेडी डिवाइड है। देन अगेन 1 2 3 4 5, ठीक, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन 1 2 3 4 5 एज इट इज आ गया, पहला 6 फिर 5 5 5, पहला 6 देन 5 5 एंड 5, ठीक है। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग मेरा ये क्या हो गया ना, यहां से यहां तक जो मेरा है ये हो गया एक्चुअली अपर हाफ, और यहां से यहां तक हो गया ये हो गया लोअर हाफ, ठीक है। बट जब हम लोग क्वार्टरली में बनाते हैं ना, तब हम लोग क्या करते हैं ना, इस सेक्शन को भूल जाओ कुछ देर के लिए, लोअर हाफ को भूल जाओ, सिर्फ हम लोग बात करेंगे अपर हाफ को लेकर, ठीक है। तो हमारे अपर हाफ के हमने फिर से 2 हिस्से में बांट लेना है, यहां से यहां तक अपर हाफ की, ये हो गया अपर हाफ, ये हो गया लोअर हाफ, ठीक है। यानी अब हम लोग जो बनाएंगे ना, वो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग इसको देखते हुए बनाना है, लोअर हाफ को नहीं कुछ करना है, सिर्फ अपर हाफ में, ठीक है। तो हमारे अपर हाफ में नंबर ऑफ बाइज है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, B-1, यानी क्या होगा 11 - 1/2, कितना हो गया 10/2, इट मीन्स 5। अपर हाफ में हमारी कितनी बाई जाने वाली है, 5 बाई जाने वाली, मतलब यहां से यहां तक के बीच हमें देनी है 5 बाई। उस 5 बाइज को हम लोग डिवाइड करेंगे इस तरह से, अपर हाफ जिसकी हो जाएगी ये, ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, इससे ये होगी अपर हाफ और ये हो गई लोअर हाफ, ठीक है। यहां से यहां तक हम डिवाइड करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला बाई किसको देते हैं, लोअर हाफ के लास्ट वाले टीम को, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारी हो जाएगी बाई 1, लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को। देन हम किसको देंगे, बाई 2 किसको देंगे, अपर हाफ की फर्स्ट वाली टीम को, इट मीन्स ये होगी बाई 2, देन बाई 3/4, ठीक है। ये हमारी होगी बाई 4 तक, लेकिन हमें अपर हाफ में कितनी देनी थी, 5 बाई देना है। तो जो लास्ट बाई होगी अपर हाफ की, वो हम किसको देंगे, 10th को, यानी लोअर हाफ की लास्ट वाली को। ये हो गया बाई 5। अब हम क्या करते हैं, लोअर हाफ्स में आते हैं। लोअर हाफ्स में क्या था फॉर्मूला, B+1/2, यानी 12/2, ठीक है। इसे हम लोग सीधा सीधी कर देते हैं 6, यानी लोअर हाफ में हमें कितनी बाय देनी है, 6 बाइज देनी है। तो सेम उसी फॉर्मूला से हम लोग करते हैं
ठीक है, आप लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप लोग वहां पे ना ये 1 2 3 4 मत लिखना जब क्वार्टर मेथड में हो, अदरवाइज आप लोग क्या हो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आप लोग सीधा सीधे वहां पे कैसे सिर्फ बी लिख देना, बी फॉर 22, आप लोग डायरेक्ट सिर्फ बी लिख सकते हो। तो लोअर हाफ में बात करते, फिर लोअर हाफ हमने यहां से यहां तक अपन लेंगे और जिससे हम लोग फिर दो हिस्से में बांट देंगे, जिसमें ये हो गया अपर हाफ एंड ये हो गया लोअर हाफ। ठीक है, अपर हाफ में अब हमें कितने बाइस देनी है यहाँ पे, टोटल 6 बाइस देनी है। तो ये हो गया B1 फर्स्ट बाई, सेकेंड बाई, थर्ड बाई, फोर्थ बाई। ठीक है, 2 बाई और देना है तो एक आ जाएगा इधर फिफ्थ बाई एंड ये हो गया सिक्स्थ बाई। ठीक है, सॉरी इसे मैं ऐसे बी लिख देना, सिक्स्थ बाई ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी मैचेस करवाएंगे। तो मैचेस करवाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ राउंड्स, हमारे नंबर ऑफ राउंड्स कितनी होने चाहिए। तो हमारे नंबर ऑफ राउंड्स एन की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी, 5 निकली थी। ठीक है, एन की वैल्यू हमारी कितनी थी, 5 थी, यानी हमारे पास राउंड्स कितनी होने चाहिए, 5 राउंड होने चाहिए। तो फर्स्ट राउंड अपन मैच करवाएंगे, फॉर एग्जांपल 2 वर्सेस 3, 4 वर्सेस 5, 8 वर्सेस 9, 14 वर्सेस 15 एंड 7 18 वर्सेस 19। ये हमारी क्या हो गई, राउंड 1। और बाकी को क्या मिलेगी, बाई मिलेगी। ये सारे टीम्स क्या करें, नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई हो जाएंगे विदाउट फर्स्ट राउंड की मैच में पार्टिसिपेट किए, बिना फर्स्ट राउंड के मैच खेले हुए ये सेकेंड राउंड में ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाएंगे। अब हम बात करें फॉर एग्जांपल हमारे 2 एंड 3 में से विनर है 2, 4 एंड 5 में से 4, 8 एंड 9 में से 8, 14 एंड 15 में से 14 एंड 18 एंड 19 में से 18। ठीक है, आप किसी को भी विनर बना सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि जो उससे मैंने विनर बना आपको वही विनर बनाना है, या आपके मूड के ऊपर है, आप जिससे विनर बनाना चाहे आप वैसे विनर बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं राउंड 2 में। ठीक है, राउंड 2 में क्या होगा, 1 वर्सेस 2, ठीक है, 4 वर्सेस 6, 7 वर्सेस 8, 10 वर्सेस 11, 12 वर्सेस 13, 14 वर्सेस 16, 17 वर्सेस 18 एंड 20 वर्सेस 21। ये क्या हो जाएगी, राउंड 2। ठीक, उसमें फिर से विनर कर दे, फॉर एग्जांपल 2 कर दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया 6, इसमें कर दिया 8, इसमें कर दिया 10, इसमें कर दिया 12, इसमें कर दिया 14, इसमें 17, इसमें 20। ठीक है, विनर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट राउंड, 2 वर्सेस 6, 8 वर्सेस 10, 12 वर्सेस 14 एंड 17 वर्सेस 20। ये क्या हो गया हमारी, राउंड 3। फॉर एग्जांपल इसमें विनर हो गया, इसमें भी 2 विनर कर दिए, इसमें 8 विनर कर दिए, इसमें 12 विनर एंड इसमें 17 विनर। अगेन 2 वर्सेस 8 एंड 12 वर्सेस 17, ये हो गया हमारी राउंड 4। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल 2 विनर, इसमें 12 विनर एंड इट इज द फाइनल राउंड, जिसमें हमारी फॉर एग्जांपल विनर हो जाती है 2, हमारी इसमें विनर हो जाती है। ठीक है, विनर। ये हमारी कितने राउंड हो जाएगी, ये हो जाएगी राउंड 5। इस तरह से हम लोग क्वार्टर मेथड बैठ। आप यहाँ नोटिस करोगे जितनी भी राउंड है वो कोई भी ये सेंटर लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है, यही इसकी चेक करनी। अगर ये सेंटर लाइन क्रॉस करती मींस आपकी प्रोसेस में कहीं ना कहीं एक मिस्टेक है, आपको वो मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, आप यहाँ देखोगे 1 to 6 के बीच में कोई किसी को क्रॉस नहीं किया। ठीक है, यहाँ भी क्रॉस नहीं है, कहाँ क्रॉस की, इसकी जो फाइनल हुई वहां पे, ठीक इसी तरह इसकी जो फाइनल हुई और जो मेन हमारी सेंटर लाइन थी उसमें भी सिर्फ फाइनल में जाकर ही क्रॉस हुई है, उसके पहले कोई भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है। तो ये था दोस्तों आपकी नॉकआउट की क्वार्टर मेथड। तो होप कि आप सभी को नॉकआउट फिक्सचर्स बनाना अच्छे से आ गया होगा, और आपको अगर नॉकआउट फिक्सचर आ गया है तो उन लोगों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें जिन्हें अभी तक नॉकआउट फिक्सचर समझ में नहीं आया है, या फिर उसे ये नहीं पता कि कैसे बनेगा, और उन्हें अभी भी ये लगता है कि अपर हाफ क्या है, लोअर हाफ क्या है, यार कितने टफ वर्ड्स है, इतनी टफ कैसे बनेंगे। उनको जिसको ये नहीं पता है उनके पास ये वीडियो शेयर करें। कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपकी कहाँ पे डाउट है, क्या प्रॉब्लम है, कौन से पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको वो सारी डाउट्स क्लियर हो जाए। होप इस वीडियो के बाद आपको ऐसे तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं उसे किसी भी तरह हो मैं उसे आपकी एग्जाम्स के पहले उसे फुलफिल करके आपकी सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि
जो फिक्सर की नेक्स्ट मेथड है, ठीक है, लीग मेथड, वो कैसे करते हैं। लीग मेथड में जो भी है, साइक्लिंग मेथड हो गया, स्टेयरकेस मेथड हो गया, ट्यूबुलर मेथड हो गया, वो सब कैसे करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, कीप स्टडिंग, कीप प्लेइंग, जय हिंद।